नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। कंगना रनौत ने जब से बीजेपी ज्वाइन की है तभी से वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कंगना को बीजेपी ने मंडी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। कंगना इन दिनों जमकर रैली भी कर रही हैं। वहीं हाल ही में एक रैली में कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो लोगों के निशाने पर आ गई हैं। ये सभी जानते हैं कि कंगना रनौत बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। अपने बयानों की वजह से वो हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन अब कंगना रनौत ने एक रैली के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है जिसे जानकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक रैली के दौरान कंगना ने खुद की तुलना अमिताभ बच्चन से कर दी। कंगना का कहना है कि अमिताभ बच्चन के बाद उन्हें ही सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है। एक रैली के दौरान कंगना ने कहा कि सारा देश हैरान है कि वो कंगना चाहे राजस्थान चली जाऊं, चाहे पश्चिम बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं या फिर मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि मानो इतना प्यार और इतना सम्मान। मैं दावे से कह सकती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में सम्मान और प्यार मिलता है तो वो मुझे मिलता है। अब कंगना अपने इस बयान की वजह से लोगों के निशाने पर आ गई हैं। खुद की अमिताभ से तुलना करना कंगना को ही भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये सेल्फ ऑब्सेशन का नेक्स्ट लेवल है। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देने के बाद कंगना रनौत ने अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से की है। अमिताभ जी का ऐसा अपमान पहले कभी किसी ने नहीं किया। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्म देने के बाद कंगना रनौत ने खुद की तुलना अमिताभ बच्चन से की है। यह अमिताभ का सबसे बड़ा अपमान है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, मुझे भी वही प्यार और सम्मान मिलता है जो अमिताभ बच्चन को मिलता है। कंगना, आज तक अमित जी की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। वहीं एक और यूजर ने लिखा, साल का सबसे बड़ा जोक, अमिताभ बच्चन के बाद मुझे इंडस्ट्री में सम्मान मिलता है। कंगना, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उन्हें जनता से अमिताभ बच्चन जी के बराबर सम्मान मिलता है। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, कंगना का कहना है कि वह अमिताभ बच्चन जितनी ही मशहूर हैं, शायद वह सही हैं। 2014 के बाद उन दोनों ने कुछ खोया है। अमिताभ की रीढ़ की हड्डी टूट गई और कंगना का दिमाग खराब हो गया। वहीं एक और यूजर ने लिखा, वह अमिताभ बच्चन जी की लीग के आसपास भी नहीं है, उसमें उसकी कृपा का अभाव है। अमिताभ बच्चन एक बहुत ही शालीन कलाकार और सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं। ऐसी बातें करके कंगना रनौत खुद को नीचा दिखा रही हैं। तो देखा आपने लोग किस कदर कंगना रनौत का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह से कंगना को ट्रोल किया जा रहा है उसके बाद भी वो अपने बयान पर टिकी हुई हैं। कंगना ने ट्रोलिंग के बाद एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की हस्तियों पर भी तंज कस दिया है। साथ ही कंगना ने सवाल किया है कि मैं भी जानना चाहती हूं कि आखिर अमिताभ के बाद किसे सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार किया जाता है। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, मैंने भारत और इसके विभिन्न राज्यों के बारे में बताया जहां मुझे एक कलाकार के रूप में मेरी कला के साथ साथ एक राष्ट्रवादी के रूप में मेरी ईमानदारी के लिए जबरदस्त प्यार मिलता है। न केवल मेरे अभिनय को बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए मेरे काम को सराहना मिलती है। जिन्हें आपत्ति है उनसे मेरा एक सवाल है कि बिग बी के बाद भारत में हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान किसे मिलता है? खान्स, कपूर्स, किसे? क्या मैं भी जान सकती हूँ? अपने आप को सुधारो। बता दें कि साल 2019 में आई मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज के बाद से ही कंगना की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस नहीं कर पाई है। साल 2015 में आई उनकी फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स उनकी आखिरी हिट फिल्म थी। वहीं मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवरेज साबित हुई थी। उनकी पिछली दो फिल्में धाकड़ और तेजस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई हैं। ऐसे में कंगना ने जिस तरह से खुद की तुलना अमिताभ बच्चन से की वो लोगों को रास नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले कंगना ने विपक्ष पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव की जगह तेजस्वी सूर्य का नाम ले लिया था और बड़ी गलती कर बैठी थी। जिस तरह से कंगना इन दिनों अपनी रैलियों में बयान देकर ट्रोल हो रही हैं उसकी वजह से पीएम मोदी एक्ट्रेस से जरूर नाराज हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कंगना को बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें पार्टी का हिस्सा बनाकर मंडी सीट से उन्हें टिकट दिया है। लेकिन कंगना अपने बयानों की वजह से खुद का मजाक उड़वा रही हैं, साथ ही पार्टी का भी मजाक बनवा रही हैं। कंगना अब न सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं बल्कि वो अब बीजेपी का हिस्सा भी हैं। ऐसे में कंगना को सोच समझकर बोलना चाहिए। वैसे कंगना के इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।